नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। कवि दुष्यंत जी, जिनकी पंक्तियां पूरे देश में, बल्कि मैं कहूँगा हिंदी वांग्मय जो है उसमें पूरे संसार में गूंजती हैं, और इसी भोपाल से उनका बहुत अद्भुत संबंध रहा है। उनकी बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसका संकेत और सूत्र इन पंक्तियों में दुष्यंत जी की छिपा है। दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया, लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, पहुँचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया। ये कहानी हम में से किसकी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस चराचर जगत में न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है, लेकिन दुख का डेरा लंबा है। और ये डेरा इतना लंबा है कि दुष्यंत जी को ये लिखना पड़ा कि दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। आखिर ये सुख कपूर की टिकिया क्यों है? जो पूजा की थाली में जब जलता है तो अपनी गमक तो बहुत तेजी से सुगंध फैलाता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में विलुप्त हो जाता है। और ये दुख की कौन सी अगरबत्ती है जो जलती है, जिसकी सुगंध भले ही हमें रुचिकर ना लगे, लेकिन ये बहुत देर तक जलती है। और कई बार हमें लगता है कि दुख का ये घटाटोप हमारे जीवन से जाएगा भी कि नहीं जाएगा। हम बेचैन हो जाते हैं, धैर्य खोने लगते हैं। तो आज का विषय बहुत स्पष्ट है अब आपके सामने, हमारे सामने। और हमारे साथ हैं मानस परमज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे। प्रणाम करता हूं आपको। और दुख का ये डेरा और दुख सुख की आंख मिचौली के बीच में दुख का, कई लोग ये आरोपित भी करते हैं कि दुख ही उनके जीवन में डेरा डाल चुका है। सुख की तो छाया कभी उन्होंने देखी भी नहीं। कि किस तरह देखते हैं आप सुख दुख? देखिए, एक तो आपने बड़ा समुचित शब्द का उपयोग किया है शरद जी। दुख और सुख का डेरा ही होता है। जी, और डेरा स्थायी निवास नहीं होता। हाँ, डेरा स्थायी निवास नहीं। देखिए, जो अपने यहाँ बुजुर्ग कह गए हैं जी, उसमें बड़ी सारगर्भिता है। वो दुख और सुख को डेरा कहते हैं। डेरा जो एक निश्चित समय के लिए, कुछ समय के लिए होता है और फिर चले जाते हैं। चला डेरा इसलिए कहा है कि हम खुद मुसाफिर खाने में रहते हैं। जिनके जीवन में सुख दुख आता है वो रहने वाले कहाँ के हैं? मुसाफिर खाने के। मुसाफिर व्यक्ति कहता है भैया आप तो मुसाफिर खाने में हो, जब ट्रेन आएगी तब चले जाओगे। हाँ। तो अब मुसाफिर खाने में वैसे भी सुविधाएं सार्वजनिक होती हैं और कष्ट होता है जीवन में, तो मुसाफिर खाने में भी यदि कोई छापा मार आ रहा है वो डेरा में ही रहेगा ना। डेरा वो मुसाफिर खाने से नीचे वाली श्रेणी में हो गया डेरा में। ठीक है। देखिए, हमारे मन में जब विकारों का विक्षेप होता है, मन में विकारों का विक्षेप होता है तो वो दो प्रकार से होता है, सकारात्मक या नकारात्मक। ठीक है। जब वो विच्छेद सकारात्मक होता है तो वो अनुभूति सुख कहलाती है, और जब वो नकारात्मक होता है तो वो अनुभूति दुख कहलाती है। दुख कहलाती है। जैसे मन अदृश्यमान सत्ता है, अनुभूति का विषय है, वैसे ही दुख और सुख मनानुभूति का विषय है। ये बहुत सापेक्ष होता है, बहुत सापेक्ष। मतलब सापेक्ष में भी अधिकतम घनत्व का सापेक्ष होता है, अर्थात बहुत संवेदनशील होता है। त्वरित रूप से अपन देखें तो बहुत क्षणिक सुख देकर कब निकल जाता है उसको अनुभूति वो आपको नहीं मालूम होती। जी जी। अगर मान लीजिए कोई आपको देखकर और आपके प्रभु सत्ता में कहीं वो उसने थोड़ा मनानुभूति उसकी नकारात्मक हुई तो वो दोनों पक्ष में तुरंत प्रभाव हुआ। आपने तुरंत कहा देखा मुझे देखते ही कैसे चेहरा उसका नीचे हो गया था, तकलीफ हुई उसे बहुत तकलीफ हुई। हाँ। तो ये सुख दुख जो हैं बहुत क्षणिक भी होते हैं, बहुत क्षणिक, बहुत दीर्घकालिक भी होते हैं। क्षणिक उनके लिए होते हैं जिनके पास उन्माद की मात्रा अधिक होती है और वो प्रतिकूल आचरण करते हैं। हाँ। और दीर्घायामी उनके लिए होते हैं जो प्रमाद और आलस्य में होते हैं, उनके जीवन में लंबा डेरा चलता है। लंबा डेरा चलता है। तो अब दुख कैसे, दुख किनके जीवन में ज्यादा प्रभाव डालता है? सबसे पहले हम बड़ा प्रश्न नीति श्लोक पर अपनाते हैं, एक नीति विषयक चिंतन करते हैं।
चाणक्य भी इस बात से सहमत होते हैं विद्वान, और वो जो जिन चीज़ों पर कहते हैं, तो जो ये 6 व्यक्ति हैं, 6 स्वभाव हैं, 6 प्रकृति है, 6 व्यवहार है, जिसको खटराग प्रभावित करता है, 6 प्रकार के दुख प्रभावित करते हैं, उनके जीवन में दुख का घनत्व रहता है। ईर्ष्यी, घृणी, असंतुष्टो। वाह वाह वाह। ईर्ष्यी, घृणी, असंतुष्टो, हाँ क्रोधिनो नित्य संकेता। हाँ हाँ हाँ, वाह। क्रोधिनो हाँ। नित्य संकेता, और परापयोपभाग्योपपायो, हाँ हाँ, सठेते दुख भागिता। वाह। ये 6 जो हैं, इनके जीवन में सुनिश्चित दुख बना रहता है और देर तक बना रहता है। कौन? ईर्ष्यी, ईर्ष्या करने वाला सदैव दुख पाता है। वो ईर्ष्या के जलन में जलता रहता है हमेशा। ईर्ष्या जो है खुजली की तरह उसके शरीर में हमेशा संचालित रहती है। जो मीठा असर तो करते रहता है, वो हमेशा सोचता है, उसका सवेरे शाम इसी में बीतता है। अमूनन ये सुख महिला मंडल ज़्यादा प्राप्त करती है परिवारों में। जी जी जी। और पुरुष इस ईर्ष्या के विकट स्वरूप से ग्रसित होता है, जिसे द्वेष कहते हैं। वाह। ईर्ष्या का हिंसक स्वरूप द्वेष। द्वेष है जो हिंसा में बदल जो जाता बोलचाल में शत्रुता कहते हैं, लेकिन शत्रुता ऐसा थोड़ी हो सकता है। है। द्वेष, ये द्वेष है। शत्रुता तो प्रकट भाव से होता है, द्वेष अंतर चित्त में विद्यमान हो अंतर जाता चित्त है। में विद्यमान है। ठीक बात। वो प्रकट हो आवश्यक नहीं है। जी जी जी। जिस द्वेष को आप कह रहे हैं, उसको और परिभाषित करते हुए लोग कहते हैं पूर्वग्रह। पूर्वग्रह। इसके लिए एक शब्द अंग्रेजी में बायसनेस, जिसको अपन कहते हैं पूर्वग्रह। प्रेजुडिस। पूर्वग्रह ही हो जाता है। वो कभी भी हो सकता है। जी। आपने किसी को देखा, उसके स्वरूप को देखा, उसके वस्त्राभूषण को देखा, उसके बोलचाल को देखा, आपके अंतर चित्त में उससे द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। द्वेष कब आता है? जब तुलना करने लगते हैं। और तुलना जो है वो द्वैत का प्रतीक है। जब भी आप तुलना करेंगे द्वैत में होंगे, द्वैत में होंगे तो द्वेष होगा। द्वैत यानी ये मेरा बेटा, ये तेरा बेटा, ये मैं, ये तू। और जितना आप भेद करेंगे उतना आपके अंतर चित्त में द्वेष आएगा। द्वेष, ईर्ष्यी, ईर्ष्यी, घृणी, घृणा करने वाला। हाँ हाँ हाँ। जब भी आप भाई मानव सब मनुष्य एक हैं। सब मनुष्य एक हैं। एक चलता हुआ व्यक्ति जो है, उसके पैर में कीचड़ लग गया, दूसरे का ध्यान बार बार जा रहा था, वो कीचड़ साफ कर लो, वो कीचड़ साफ कर लो। वो चिंतक था, उसने उस विषय पर एक सुंदर बात की। उसने कहा, वो लगा हुआ कीचड़ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे साफ इसलिए करना पड़ रहा है कि वो तुम्हें चुभ रहा है। मैं तो चल रहा हूँ, तुम बार बार उससे बेचैन हो कि एक कीचड़ लगा व्यक्ति तुम्हारे साथ चल रहा है। अब अपन तो पथिक है ना, तो मैं अवसर मिलने पर कर लेता, लेकिन वो तुम उससे विचलित हो रहे हो, इसलिए मुझे करना है। अब उसने जैसे कीचड़ साफ किया तो संबंधित ने उससे फिर कहा कि देखा पानी का प्रभाव, अच्छा जल पड़ा तो तुम्हारा कीचड़ साफ हो गया। बोले नहीं, वो जल का स्वभाव है। कीचड़ अपने स्वभाव में था, जल अपने स्वभाव में था। कीचड़ अपने स्वभाव में था, जल अपने स्वभाव में था। इसलिए था कि कीचड़ को, उस गंदगी को पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी की आवश्यकता मुझे है, इसलिए मैं उसे साफ कर रहा हूँ, वरना दोनों अपने स्वभाव में स्थित हैं। तो संसार में जितने भी सचराचर सृष्टि के प्राणी हैं, देखिए घृणा स्वच्छता के विरुद्ध उपयोग किया जाने वाला शब्द नहीं है। घृणा आपके मानसिक विचारों के मानसिक विचारों की तरफ इशारा करती है। वो तो साफ सफाई का प्रश्न हो गया। अब घृणा जो है आपके अंतर्चित्त में, किसी को देखकर आप व्याप्त है, ऊंच नीच का भेद आया आपके अंतर्चित्त में, विचारों का भेद आया आपके चित्त में, तो जब भी है तो आपको जो कुछ अनुभूति होगी दुखी। जो घृणा करने वाला व्यक्ति है वो दुखी रहेगी। असंतुष्ट हो, जो संतुष्ट नहीं हो, जिसके जीवन में संतोष का लेना देना ही नहीं। आप ऐसे व्यक्ति के लिए थक जाएंगे, वो संतुष्ट नहीं होगा। आप नित्य प्रति उसको, चाहे धन के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता, काम के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। आप ध्यान रखिए, क्रोधी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो आपके जीवन में यदि संतोष नहीं है, मतलब आप निर्धन हैं। क्यों? आपकी तिजोरी बिल्कुल खाली है। तिजोरी में महामणि होती है संतोष। मन रूपी, जीवन रूपी तिजोरी में महामणि है संतोष। जो विदुर के यहाँ है, दुर्योधन के यहाँ नहीं है। दुर्योधन तो 5 गांव भी नहीं दे रहा है। दुर्योधन तो 5 गांव भी नहीं रहा है। और विदुर जो हैं, मंत्री होने के बावजूद भी यमुना के तट पर निवास करते हैं, कुटिया बना कर रहते हैं और भाजी की सब्जी खाते हैं।
लेकिन उनकी तिजोरी में महामणि है, संतोष है, उनकी पत्नी के जीवन में, उनके जीवन में, तो उनके यहाँ परमात्मा आते हैं। जिसके यहाँ संतोष होता है उसके यहाँ इसलिए धर्मात्मा विदुर ईर्ष्या घृणा असंतुष्ट हो। हाँ क्रोधनो, जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है उसके जीवन में नाना प्रकार के भौतिक संसाधन भी आ जाएं। जिस घर के बाहर से निकलते हुए आपको ऊंची आवाज में बातें सुनाई पड़ जाए, उसको कभी भ्रम मत पालिएगा कि वहां सुख है, वहां दुख है, वहां पीड़ा है। और जहां पीड़ा है वहां पाप है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वाह वाह वाह। वहां आप न जाने कितनों का हित कर रहे हैं। सुंदर वाणी मिली है। वाणी का अर्थ होता है अग्नि। और वाणी किससे अच्छी सुंदर होती है? मधुरिया। मालूम है आपको? वाणी होती है घृत से, मिठास से शुद्ध होती है, प्राण तत्व से जुड़ा हुआ है वाणी। आपको बोलने की मिला है, शब्द ब्रह्म का आप उच्चारण कर रहे हैं और आप क्रोध में रहते हैं। तो अगर आपके जीवन में क्रोध है तो मैं तो अपने दर्शकों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि नित्य आप प्रातः उठ करके कोई ना कोई संकल्प लेते हैं जी। जो जिनके जीवन में क्रोध है, मैंने ये माना कि उनके आसपास मूढ़ लोग होंगे। हो सकता है वो विद्वान हो, लोग मूढ़ हों, लोग उनके आसपास समझदार ना हो या उनकी बात ना समझ पा रहे हों, तो वो अपना तरीका, वो अपनी शैली कुछ दूसरी निकालें। क्योंकि चिल्लाने से, बोलने से, क्रोध करने से अगर प्रक्रिया का समाधान होना होता है तो तत्कालिक हो जाता है। लेकिन नहीं हो रहा है तो आप करत करत अभ्यास में मत लगे रहिए। बहुत सुंदर बात है। ये चौथी श्रेणी भी हमने समझ ली। क्रोधेन नित्य संकिता। आपके जीवन में यदि संशय है, आप शंका कर रहे हैं, प्रतिदिन शंका कर रहे हैं, पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, भाई भाई पर, सशंकित जीवन जिता रहे हैं आप, तो यदि संशय विहग आपके जीवन में है तो वो रोज आकर बैठेगा, आपको पीलिया रोग कर देगा। आप जीवन में कहीं भी बैठे रहें, देखा होगा आपने, कई लोग बैठे तो कहीं होते हैं और सोच में दिखाई पड़ते हैं। उनसे पूछ लीजिए आप, भैया कहाँ चले गए हो? सोचते रहते हैं पता नहीं वहाँ ये तो नहीं हो रहा होगा, पता नहीं वहाँ। अरे अपने आप को सौंपो परमात्मा के पास और कर्मशील बने रहो, संशय से मुक्त हो जाओ। ठीक बात है। संशय की कोई औषधि नहीं है संसार में। तो जो लोग शंका समाधान में अपना जीवन, अरे विश्वास नहीं है आपके जीवन में, विश्वास का अभाव ही संशय कहलाता है। पांचवी श्रेणी आ गई, संशयशील। परापयोपभाग्योपाय, जो दूसरे पर आश्रित जीवन बिताते हैं। वाह वाह वाह। आलस्य करते हैं, कोई काम काज नहीं करते हैं। जी जी जी। परिवार में हैं, बैठे हुए हैं, अब दूसरे लोग काम कर रहे हैं, तुम चल रहे हो, आप चलता जा रहा है, तुम्हारा बहुत सारे नहीं, कई लोगों के जीवन निकल जाता है। लेकिन मुझे उस प्रमाद और आलस्य पर कोई प्रश्न नहीं करना है। प्रश्न ये कि तुम्हें तो मनुष्य जीवन मिला है ना, तुम तो पुरुषार्थी हो ना, जो बनता है वो करिए। आप कुछ नहीं तो घर के छोटे बड़े काम काज में हाथ बटा सकते हैं। अपने आप को व्यस्त रखिए। वो विक्षता किम न करोति पापम क्षीणा निष्कर्णा भवन्ति। अगर आप खाली दिमाग शैतान का कहते हैं ना, तो जो लोग दूसरों के आश्रित अपना जीवन व्यतीत करते हैं, दुख उनके जीवन में अधिक समय तक डेरा डालता है। बहुत सुंदर बात आपने कही। तो हमने ये 6 श्रेणियां देखी जो चाणक्य ने अपने चिंतन और मनन और मीमांसा में बताई हैं कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, और उसके आगे की श्रेणियां भी हमने देखी, क्रोध करने वाला और संदेह करने वाला, संशय करने वाला और दूसरों पर आश्रित रहने वाला। तो इन 6 श्रेणियों में जो रहते हैं वो जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। ये तो बात हो गई दुख की। अब इस दुख से मुक्ति का एक तो सामान्य अर्थ हमने यही समझा कि इन श्रेणियों से हम सब निकलें, लेकिन निकलें कैसे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। आपकी मनानुभूति नकारात्मक होती है आपके सन्नाटे से, आपकी शून्यता से। सबसे पहले आप व्यस्त हो जाइए। सबसे पहले आप व्यस्त हो जाइए, अपने आप को सृजनशील कार्यों में लगा दीजिए। आपने देखा होगा कि अभी ये महामारी आई थी, कोविड-19। उस दरमियान बहुत सारे लोगों ने देखा आप घर में ही बंद हैं तो क्या किया होगा। आपने देखिए, जब घर में ही सारे लोग बैठे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप ध्यान रखिए, आप जड़वत होने के प्रयत्नों से बाहर रहिए। मेरा बहुत साफ कहना है कि सबसे पहले वो यंत्र जो आपको जड़वत करते हैं, टीवी जिनके सामने आपकी नजरें नहीं हटती, किसी ने आके टोक ही दिया, बहुत देर हो गया, आते हैं
क्रोध आया आपके क्रोध पास। आया। हमारे युवा बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं, दिन डिजिटल भर। वर्ल्ड। ये एक प्रकार का आपको नशा उपलब्ध करा रही है। तो आप उस प्रक्रिया से जो आपको कहीं ना कहीं अनावश्यक रूप से बांधे हुए, उससे हटिए। कभी निश्चल होकर के स्वस्थ भ्रमण करने का चिंतन करें ना, कभी बैठकर अरे मैं तो ये कहता हूँ, आपका दुख चिंतन करने से दूर हो सकता है। आप परेशान हैं, और 4 लोग, हमारे यहाँ क्या होता था, जिनके यहाँ किसी की देह त्याग होता था, पंचतत्व में विलीन हो जाता था, उनके यहाँ सारे रिश्तेदार, सारे नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी 13 दिन तक बिल्कुल सारे प्रकार के लोग आए रहते थे। क्यों आए रहते थे? आपका दुख हल्का करने के लिए। तो आप अपना दुख हल्का करने का सबसे पहले उपाय करिए। देखिए, मेरे पिताश्री कहते थे, यदि किसी को बुखार हो गया, अब बुखार हो गया और वो रोने लग जाए कि मुझे बुखार हो गया, मुझे बुखार हो गया, तो क्या बुखार ठीक हो जाएगा? जी। आपके यहाँ दरवाजे में दस्तक होती है, दरवाजे में दस्तक। आप पूछते हैं कौन? तो कहता है मैं आपका अतिथि हूँ। अतिथि हूँ, ध्यान रखिए, अतिथि बता कर नहीं, अतिथि। आपने कहा कौन है आप? अतिथि। बोले मेरा नाम सुख है। आहा, क्या स्वागत करते हैं आप सुख का। चारों तरफ आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी, नाचने लगते हैं, मेरे घर सुख आया है। इस प्रक्रिया में आप ये भूल जाते हैं कि वो आपका अतिथि है, जाएगा एक दिन। सवेरे के बाद रात होगी ना, रात के बाद सवेरे होगा ना, तो जब जाने लगता है तो आप बड़े उदास हो जाते हो, क्यों जा रहा है सुख। फिर दरवाजा बंद होता है और फिर दस्तक होती है। आप पूछते हो कौन? वो कहता है मैं अतिथि हूँ, आपके यहाँ आया हूँ। आप कहते हैं कौन अतिथि? वो कहता है दुख। आप दरवाजा खोलने में ही विलंब करते हैं कि अरे तुम मेरे घर आई क्यों। तो वो कहता है जब आपकी अनुभूति ऐसी है, वो बैठ जाता है आपके घर में, अब तो जाऊंगा नहीं। तो सवाल ये है कि दोनों जीवन के अतिथि हैं। आप सुख में सावधान रहिए और दुख में कर्मशील बने रहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। सुख में सावधान इसलिए रहिए कि आपको संबंध बनाने के लिए, आपको प्रेम बांटने के लिए, आपको दया करने के लिए, आपको लोगों से जुड़ने के लिए संसाधन आपके पास उपलब्ध है। उसमें आप आत्मीयता बढ़ाइए। यही आत्मीयता, 2 चीजें आप कमा सकते हैं जीवन में, बहुत सुंदर, धन और जन। जो लोग धन कमाते रहते हैं उनके जीवन में शून्यता आ जाती, धन हर जगह काम नहीं आता। लेकिन जिन लोगों ने जन कमा लिया, संबंध कमा लिए, आत्मीयता कमा ली और लोगों को कमा लिया, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता। ये बहुत गहरी बात है, बहुत गूढ़ बात भी नहीं है। इसको समझना होगा कि महंगे और भव्य बंगलों में, राजप्रासादों में, बड़ी बड़ी बहुमंजिला अट्टालिकाओं में, भवनों में, बहुमूल्य फ्लैट्स में रहने वाले वो लोग जो इस बात को लेकर गर्वित रहते हैं, जब उनके रिलेटिव्स आते हैं या कोई उनका मित्र आता है, वो पूछता है आपके बगल में कौन रहते हैं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। और ये बताते हुए नहीं, वो लोग भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, और हम भी क्यों लें। ये चीज़ बताती है कि आप उस सनातन परंपरा के मूल तत्व के विरुद्ध चले गए हैं। जैसा हम यूरोप में सुनते हैं कि वहाँ अक्सर ओल्ड एज लोगों की मृत्यु की सूचना तब पता चलती है जब उनके घर के सामने, फ्लैट के सामने या घर के सामने 3 दिन तक दूध के पैकेट्स पड़े रहते हैं या डेली आने वाला अखबार उठता नहीं। तब संशय पैदा होता है और व्यक्ति पता करता है। भोपाल में भी एक जगह पर एक पूरा परिवार सुसाइड अटेम्प्ट करता है और किसी को पता नहीं चलता है, जबकि लोग कहते हैं कि पीड़ा में थे वो। तो अपराधी हम भी हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि सुख और दुख की परिभाषा बिल्कुल ठीक है। सुख आएगा, लेकिन सुख में कर्म की तरफ और बढ़ चलिए, और दुख आएगा तो सजग रहिए। ये मत कहिए कि तुम दुख नहीं चाहिए और सुख चाहिए। सुख का स्वागत अभूतपूर्व हो और दुख से मुंह बचाने की चेष्टा हो और उससे दूर रहने की चेष्टा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। ये धूप और छाया की तरह है। धूप में जैसे छाया साथ चलती है, वैसे दुख और सुख साथ चलते हैं। कब वो दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, ये आपका हमारा जीवन हमें बताता रहता है। बहुत सुंदर गोस्वामी जी, आनंद आ गया आपके साथ। हमेशा एक विषय की मीमांसा बहुत अद्भुत होती है। तो सुख दुख की ये संकल्पना तो मुझे बहुत भाई है और मुझे लगता है आपको भी बहुत आनंद आया होगा। अगले अंक में, अगले एपिसोड में एक और सब्जेक्ट, एक और विषय को लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।